हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 में आपका स्वागत है। आपका सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल सेकंड पार्ट आज फिर से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था जो ह्यूमन है हेटेरोट्रॉप्स हैं, किसी अन्य प्लांट से या एनिमल से अपना जो भोजन है उसे प्राप्त करते हैं। कैसे क्या क्या न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये कैनाल खाना मुंह में अंदर जाने से लेकर के जो वेस्ट है बाहर निकलने तक एक लंबी सी कैनाल है, जिसके बीच में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, जिसमें सबसे पहले बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इसमें हमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियास, ये ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो सीक्रेट करती हैं, जिससे कि खाने का पाचन हो सके। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी में अब हम जानते हैं हमारे टीथ हैं, टंग हैं। खाना सबसे पहले हम जब मुंह में लेते हैं तो उसे इंजेक्शन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब खाना हमारे मुंह में चला जाता है, जब खाना हमारे मुंह में जाता है तो हम क्या करते हैं, दांतों से उसे चबाते हैं। दांत आप जानते हैं, जो दांत हैं वो खाने चबाने के काम आते हैं। जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे करने में हमारे दांत हमारी मदद करते हैं। जो हमारे दांत हैं जब तक हम छोटे छोटे होते हैं तो जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और 7, 8 या 9 साल तक हमारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, जो जीवन भर रहते हैं। 4 टाइप के दांत आपके होते हैं। सबसे पहले आगे जो 2 हैं वो इंसीजर हैं, फिर किनारे से ये 2 हैं कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर और मोलर लास्ट के जो 3 हैं। इस तरीके से ये दांतों का सिस्टम हो जाता है। और ये ऊपर के 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, पूरे ये दांतों का एक सेट होता है जो हमारी खाने में मदद करता है, खाने को चबाने में मदद करता है। उसके बाद हमारी टंग है। टंग क्या है, एक मस्कुलर होती है जिसमें कि कोई बोन नहीं होती है और हमारी बकल कैविटी पीछे से जुड़ी हुई होती है। और जो जीभ है वो खाने को पलटने के काम करती है, खाना इधर से उधर ले जाती है, पलटने का काम करती है। दूसरा, स्वाद का हमें अनुभव इसी जीभ के कारण होता है। फिगर में आप देख रहे हैं, जो स्वीट है, मीठा है, आगे से सॉल्टी, इस तरफ से सार यानी कि खट्टा, बिटर, कड़वा। तो ये टेस्ट हमको ये जीभ बताती है कि हम ये टेस्ट खाने का कैसा है। तो जो हमारी बकल कैविटी है, जो हमारे मुंह में खाना जाता है, तो वहाँ क्या होता है आप जानते हैं, इंजेक्शन है। खाने को मुंह में लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन, यानी कि खाने को अपने बॉडी में अंदर लेना, यानी कि मुंह में लेना, इंजेक्शन कहलाता है। उसके बाद जो हमारा मुंह है उसमें सलेवरी ग्लैंड होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करती हैं। सलाइवा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाना शुरू करती है। तो जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है, जो हमारे मुंह में हमने जो खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट, आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट जो है खाने को यहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो सलाइवा है वो उसका पाचन शुरू कर देता है और छोटे शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो उसका आंसर होगा उसका पाचन मुँह से ही शुरू हो जाता है। तो मुँह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है ऑसोफेगस या फूड पाइप। जब बकल कैविटी ख़त्म हो जाती है, बकल कैविटी के एंड से हमारा फूड पाइप शुरू होता है। ये फूड पाइप जो है हमारे खाने को हमारे स्टमक तक ले जाता है। आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो इस
ये है फूड पाइप से खाना नीचे जा रहा है, हमारा ये स्टमक है, इस स्टमक में खाना पहुंच जा रहा है। तो ये किसके माध्यम से जाता है, आप देख रहे हो, ये जा रहा है फूड पाइप के रास्ते। तो जो खाना है फूड पाइप के रास्ते होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंच गया और इसकी लंबाई हमारे नेक से लेकर के चेस्ट तक होती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप है वो उसके फूड को ऐसे करके हम उससे दबाता है। आप देख रहे होंगे ये खाना इस तरीके से दबा करके जो खाना है वो नीचे हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक यानी कि जहाँ पर खाना कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है। हमने खाना खाया, हमारे जो एसोफेगस है फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुँच गया। ये स्टमक है हमारा, जो ये वाला पार्ट है ये स्टमक है। यहाँ पे खाना आप पहुँच चुका है। तो स्टमक जो है सबसे, जो हमारे शरीर है सबसे बड़ा एक ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है जिसका शेप जे शेप है और ये वाइडेस्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ा पार्ट है और ये रिसीव करता है, ये जो भोजन है इसको फूड पाइप से रिसीव करता है और कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो है ये फूड पाइप है और ये जो ये नीचे ये जा रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये यहाँ से इस फूड को इनटेक करता है और यहाँ से इस इंटेस्टाइन में इस फूड को भेजता है। तो इस प्रकार से जो भोजन है वो इसमें पाचन होता है। और यहाँ पर जो इसके डाइजेस्टिव जूस हैं वो 3 हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। तो म्यूकस जो होती है, हमारी जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड का काम आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड तेज होता है जो कि जला सकता है। तो जो म्यूकस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए एक लाइन सी बना देता है ताकि हमारे स्टमक में कोई उससे इफ़ेक्ट ना पड़े या उसे कोई हानि ना पहुंचाए। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे खाने में जो बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है। मेक्स द मीडियम ऑफ फूड इज़ एसिडिक, और जो फूड है उसका मीडियम एसिडिक बना देता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं वो बेसिक क्षारीय होता है और जब हमारे स्टमक में जाता है वहाँ पे फूड का मीडियम हो जाता है एसिडिक। और एक एंजाइम डाइजेस्टिव जूस है जिसका नाम पेप्सिन है। वहाँ पर वो जो खाना हमारे खाने में जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन हमारे खाने में होती है वहाँ पे वो टूटना यानी कि उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। तो हमारे खाना जब मुंह में था वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट शुरू हो गया और प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक में शुरू हो जाता है। अब खाना स्टमक से, हमारे स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने देखा था फूड पाइप से स्टमक, स्टमक के बाद ये खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सी मुड़ी हुई सी है, कॉइल्ड हो रखी है, 7.5 मीटर लंबी ये इंटेस्टाइन हमारी होती है। हम बोलते इसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट रिसीव सिक्रेशन फॉर द लीवर एंड पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज और लीवर, आपको मैंने बताया लीवर और पेंक्रियाज क्या है, सिक्रीट करती हैं एंजाइम का जिससे कि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके, पच सके। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लीवर और पेंक्रियाज इसकी हेल्प करते हैं पाचन करने में। ये इसको डाइजेस्टिव जूस देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचता है। यानी कि खाना लीवर और पेंक्रियाज में नहीं जाएगा, खाना स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो पाचन है वहाँ मिलेंगे और वहाँ उसका पाचन शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे से यहाँ पे तक जाने में ये वाला पोर्शन है, यहीं पे पेंक्रियाज इसको एंजाइम देगा और लीवर भी इसको यहाँ पे एंजाइम देगा। अभी आपको आगे दिखाऊंगी, ये तो एंजाइम देंगे, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी अपना जो एंजाइम है वो भी सिक्रीट करती है। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूस।
The intestinal juice complete the digestion of all component of food. जो छोटी आंत है वो सारे के सारे कंपोनेंट को पाचन कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हम फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जितने भी होते हैं, सारे डाइजेस्ट कहाँ हो जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं, आपने डाइजेशन जब आपको बताया था, डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना। और आपको ये भी बताया था कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, फैट फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, जो कि सिंपल फॉर्म है। तो यहाँ पे इस छोटी आंत में, जो ये छोटी आंत यहाँ पे कॉइल्ड हो रखी है, यहाँ पे ये सारा का सारा पाचन हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस लीवर के बारे में। लीवर, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये फूड पाइप जा रहा है, ये स्टमक है, और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी शुरू हो जाती है। इसके यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है, ये है लीवर। ये है लीवर, और इसके नीचे आप एक ग्रीन कलर की थैली दिख रहे हैं। इसके नीचे एक थैली ग्रीन कलर की जो है, ये वाली ये ग्रीन है, ये जो भी जूस बनाती है यहाँ पे ये जमा होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। मैंने आपको बताया कि जो सिक्रीट करता है, ये लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, और ये कहाँ जमा हो जाता है? हमारे इस जो गॉल ब्लैडर में है, जो ये गॉल ब्लैडर है इसमें सिक्रीट हो जाता है, इसमें सिक्रीट होता है और यहाँ पे जमा रहता है। अब यही जो इसकी ये छोटी छोटी आप वो देख रहे हैं, ये इसको कहाँ पहुँचाएंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्योंकि जो ये सिक्रीट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पहुँचाता है, तो ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा देता है। जो ये बाइल जूस है, यहाँ पे जो बाइल जूस है, ये किसका पाचन करता है? फैट का। इससे पहले आपने देखा माउथ में जो हुआ था, माउथ में हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, और जो स्टमक था, स्टमक में किसका पाचन हुआ था? प्रोटीन का, ठीक है। अब जो बाइल जूस है वो किसके पाचन में हेल्प करती है? फैट के पाचन में हेल्प करती है, जो बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, पेंक्रियाज, दूसरी ग्लैंड आपको बताई थी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करती है, वो है पेंक्रियाज। तो ये आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है पेंक्रियाज, ठीक है। ये पेंक्रियाज है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब आप देखेंगे यहाँ पे फूड पाइप इस तरीके से आया, यहाँ पे हमारा लीवर है, इसी के नीचे यहाँ पे हमारा लीवर है, ये आया, और यहाँ पे हमारा लीवर है इस तरीके से, और लीवर से यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी अपना सिक्रीट करता है, और ये गॉल ब्लैडर से भी इसमें सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे इस पोर्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों लीवर भी और पेंक्रियाज भी अपना अपना सिक्रीट कर देते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन टू चेंज देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो पेंक्रियाटिक जूस है वो जितना भी अब बचा है, कार्बोहाइड्रेट बचा है, चाहे प्रोटीन है, फैट है, जितनी भी चीज़ें बची हैं, उन चीज़ों के डाइजेशन के लिए एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, इसके बाद नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन आती है पूरी, तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट प्रोडक्ट पूरा का पूरा हमारा जो भी हम भोजन करते हैं वो पच जाता है। तो आपने देखा, अभी तक हमने पढ़ा इंजेशन कैसे होता है। इंजेशन खाना हमने खाया और
उसके बाद उस खाने का डाइजेशन कैसे हुआ। अब वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तो बट गया है, अब आगे उसके आगे क्या होता है आपको बताए थे स्टेप में, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन और इजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड असाइमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, the digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो हमारा फूड है वो क्या है, बिल्कुल पचा हुआ है। अब इस फूड को हमारे जो बॉडी है, इस बॉडी में कैसे पहुंचेगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ये पचा हुआ भोजन बचेगा। अब ये हमारे बॉडी में पहुँचे, इस ब्लड तक पहुँचेगा कैसे, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल में विलाई होते हैं छोटे छोटे से, जैसे फिंगर होगी अंदर की तरफ को, इस टाइप की फिंगर होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे, ये है विलाई का स्ट्रक्चर, जो ये वाला दिखाई दे रहा है ये विलाई का स्ट्रक्चर है। ऐसे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस फूड को लेते हैं, जो फूड हमने हमारा पचा है उस फूड को लेते हैं और इससे ये स्मॉल वेसल्स में पहुंचता है। द सरफेस ऑफ द विलाई, जो विलाई हैं ये इस फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उस तक पहुंचाती है, और ब्लड वेसल्स उसको हमारे ऑर्गन में, हमारे जो बॉडी है उसके हर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। अब हमारे हर ऑर्गन तक जब ब्लड पहुंच गया वो तो कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि हर पार्ट तक हमारा भोजन पहुंच गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे बॉडी तक पहुंच गया है। उसके बाद बॉडी में पहुंचने के बाद वो अपना काम करेगा, जो यूज़ करेगा उस भोजन का, उसे हम कहते हैं असाइमिलेशन। उसे कहते हैं असाइमिलेशन, यानी कि जब वो हमारे ऑर्गन में पहुंच गया है उसका यूज़ करना असाइमिलेशन कहलाता है। आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन और असाइमिलेशन, ये हमारे यहाँ से ये जो फूड है ये इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। जहाँ जहाँ भी ये ब्लड पहुंचेगा वहाँ वहाँ अपना काम शुरू करेगा। जो हमने खाना भोजन किया, हमने हमारे मुंह से गया, पेट में गया, पेट से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ भोजन था उससे हमारे सारे के सारे ऑर्गन में चला गया और सारे के सारे ऑर्गन्स ने क्या कर दिया, उसको यूटिलाइज कर दिया। अब कुछ ना कुछ उसमें वेस्ट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या अनऑब्जर्व फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। आपने जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र देखा उसमें देखा आपने, इसके अंदर यहाँ से ये स्टमक था, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अंदर पूरी घूमी हुई इंटेस्टाइन थी। जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन का चित्र है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी, मतलब उसका एरिया ज़्यादा है लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है, 7.5 मीटर की, जबकि जो ये वाली इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या है, 1.5 मीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ क्या है, कम है, लेकिन उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, याद रखना है। उसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स। अब क्या है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरा पच गया उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब है या फिर उसमें कुछ सॉल्ट्स रह गए हैं वो खाना अब यहाँ पे चला गया है, इसलिए अब यहाँ पे से ये जो वो खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहाँ पहुँचा देती है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचा देती है। यहाँ जो भी अगर पानी है उसमें या कुछ सॉल्ट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेगी ताकि वो हमारे बाहर ना निकले। अब जो वेस्ट होगा वो
ये खाना यहाँ रेक्टम में जमा हो जाएगा, रेक्टम में जमा हो जाएगा और एनस के रास्ते जो वेस्ट है जो हमारे शरीर में ना एब्जॉर्ब हुआ ना डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ हो गया, उसके रास्ते एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेक्शन। इजेशन जो फीकल मैटर है यानी कि जो मल है वो क्या हो जाता है, एनस के रास्ते रिमूव हो जाता है, बाहर निकलता जाता है, टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है। जो खाना अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब है वो खाना बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा 5 स्टेप थे, पाँचों के पाँचों स्टेप पूरे हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में से देखते हैं कि हमारी डाइजेशन किस तरीके से होता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले खाना हमारे मुंह में गया, मुंह से हमारे एसोफेगस में गया, उसके बाद यहाँ पे स्टमक है उसमें गया, ये फूड जा भी रहा है आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर कॉइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और खाना जो नहीं पचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में से जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकल जाता है। खाना मुंह से हमने खाया, दांत से हमने चबाया, दांत से हमने चबाया, जीभ ने उसका स्वाद लिया, फूड पाइप के रास्ते वो बाहर निकला, स्टमक में गया, स्टमक से होता हुआ वो कहाँ, स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ, स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ। उसके बाद पेंक्रियाज, पेंक्रियाज यहाँ पे ये देखिए, पेंक्रियाज और लीवर ने कहाँ पे दिया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना अपना सिक्रेशन दिया और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, जिसके अंदर जो विलई थे उसको उसने सारी की सारी बॉडी में, बॉडी ऑर्गन तक उसको पहुंचा दिया और लास्ट में जो अनपचा भोजन था वो बाहर निकल गया। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है। पहला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, फैट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो माउथ से शुरू होता है, प्रोटीन का स्टमक में होता है आप जानते हैं, और जो फैट है उसका पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लीवर है, लीवर से बाइल जूस जो निकलता है वो फैट के पाचन में सहायक होता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मुंह से लेकर के, जिसमें 5 स्टेप आए। मुंह से हमने खाना खाया, वे जो डाइजेस्टिव फूड था हमारी पूरी बॉडी में, हमारे ऑर्गन में किस तरीके से हुआ, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड था वो किस तरीके से बाहर आया। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।